हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वादे के मुताबिक हमेशा उस ड्रामे के बारे में बात करने आता हूं जिस ड्रामे को स्ट्रीमिंग कर दिया गया हो यूट्यूब पर, और जिस ड्रामे का इंतज़ार आप और हम सब बेसब्री से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज उस ड्रामे की बारी थी। यानी कि 2 एपिसोड इस वीक आए हैं और 31 एपिसोड एंड 32 एपिसोड हो गया अंदाज़ा। जी हाँ दोस्तों, तो उसका नाम है जाने जहाँ। तेरा इश्क जो तारी हुआ। तो दोस्तों, जाने जहाँ के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके सीन बाय सीन हम पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या था उसमें, क्या खामी थी, क्या अच्छाई थी। जाने जहाँ ही एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बहुत कुछ ढूंढने पर नहीं मिलता है। ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, मज़ा आता है देख करके, सर दर्द नहीं होता है। जैसे बाकी ड्रामों को देखना पड़ता है मजबूरी में, उनकी खामियां उन पे डिस्कशन करना पड़ता है, और अच्छा है, वो भी करना चाहिए, लेकिन जाने जहाँ की बात ही अलग है। उसे देखकर एक अलग सा एहसास होता है, खुश हो जाता है मन, और उसके बारे में बात आपसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ किसी ड्रामे की बुराई करता हूँ। नहीं दोस्तों, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है अच्छे और बुरे पहलुओं पर रोशनी डालना। तो दोस्तों, आज हम उसके एपिसोड को एनालाइज करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले उसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। तो दोस्तों, 31 एपिसोड जब इसका स्ट्रीमिंग हुआ यूट्यूब पर, तो इसका पहला एपिसोड जैसे आता है और पहला सीन शुरू होता है, तैमूर की वालिदा बात करने आती हैं महानूर के फैमिली से, और वहाँ पे वो बातों बातों में वो कह देती हैं कि हम लोग क्यों ना मंगनी की बजाय, यानी सगाई की बजाय, हम लोग डायरेक्ट शादी करें, यानी निकाह का प्रोग्राम रखें। इस बात से सबके फाकते उड़ जाते हैं, सबके चेहरे मतलब के रंग उड़ जाते हैं। मुझे समझ ये नहीं आता दोस्तों कि ये एक ऐसी शादी हो रही है, पता नहीं सब मतलब उदास हैं, सब बेरंग से नजर आ रहे हैं। वो शादी, वो खुशी का कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि जो जिनकी वजह से शादी हो रही है, चाहे वो महानूर के वालिद साहब हों, उनकी वालिदा हों, जो उनके वालिद हमेशा अपनी इज्जत को लेकर परेशान रहते थे, आज वो भी जैसे डायरेक्ट शादी की बात सुनते हैं, उनके भी फाकते उड़ जाते हैं, उनकी वालिदा के भी चेहरे के नूर उड़ जाते हैं। उनकी बहन तो हमेशा उसके खिलाफ रही हैं, आयशा, तो वो भी उदास हो जाती हैं, महानूर भी उदास, सब लोग उदास हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली जब सब उदास हैं तो फिर ये शादी से इनकार क्यों नहीं कर देते, इस पे क्यों इतना टाइम खींचा जा रहा है। एनीवे, आते हैं अगले सीन में। ये पूरा एपिसोड दोस्तों, 31 एपिसोड, सबको सीन बांटे गए हैं, सबको सीन बांटे गए हैं, मतलब कोई बचा नहीं है, सिवाय एक सीन सिर्फ मिला है इस पूरे एपिसोड में, वो भी आखिरी सीन है शहराम का। वरना एक सीन चलता है तैमूर की वालिदा का महानूर की फैमिली के साथ में, फिर एक सीन वो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं तैमूर साहब और महानूर दोनों जाते हैं शहर की तरफ कुछ सर्टिफिकेट लाने, तो उनके हिस्से में वो सीन आया है। और एक सीन फरियाल और गुलजेब का है, जहाँ फरियाल जो है वो किश्वर यानी कि सवेरा नदीम के पैसे लेकर के जाती है और उसे ऑफर करती है कि तुम जो भी उनका ऑफर था कि इससे दूर हो जाओ और ये राज खुलना नहीं चाहिए, एनीवे, तो वो लालच देती है, वो मना इनकार कर देती। लेकिन मैं दोस्तों फरियाल के बारे में जिक्र जरूर करूंगा आगे। फिर एक सीन शुरू हो जाता है जमाल साहब और उनकी वाइफ का, जहाँ जमाल साहब अपनी वाइफ को काफ़ी डांटते सुनाते हैं इधर उधर की। ये सब सिर्फ भूमिकाएं बांधी गई हैं, कुछ ऐसा सीन में नहीं था, उसका कुछ आउटपुट नहीं था। तो फिर आलिया और अब्दुल क्यों पीछे रहे, उनको भी एक सीन मिल गया, वो भी कार में बैठे बैठे एक सीन गप्पे मार लेते हैं इधर उधर की बात के, मुझे समझ नहीं आता ये वो फलाने का। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ टाइम पास था, तो जब टाइम पास चल रहा है तो बाकी आर्टिस्ट क्यों पीछे रहे, उनको भी मौका मिला। तो फिर तबरेज़ और जमाल साहब की गुफ्तगू होती है, जहाँ जमाल साहब ने एक, ये सीन अच्छा था क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मतलब जो इंसान, एक लीडर जो बात करता है, उसकी बात करने का जो तरीका होता है, वो इनडायरेक्टली धमकी देना। देखिए, वो तबरेज़ से नफरत नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो बोलता है कि मेरी बेटी थोड़ी सी अलग है और उसके साथ जो हुआ वो गलत है, तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। तबरेज़ को कन्विंस करता है और तबरेज़ बड़े अच्छे ढंग से कन्विंस होता है, और अगले सीन में तबरेज़ जा करके आलिया से माफ़ी मांगता है, उसके हिस्से में भी सीन आया।
अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। वो ये है कि किश्वर एक छोटी से जूते की दुकान में पहुंच जाती है, जहां ऑलरेडी महानूर और आयशा अपने जूते उते खरीद रही हैं, जूते चप्पल सैंडल वगैरह। वहां पे दोनों की बहस हो जाती है, क्योंकि बहस दिखाना था, इसलिए इतनी बड़ी महल की मालकिन जिनके यहाँ तो लाइन लग जाए जूते चप्पल की दुकानों की, तो वो उस छोटे से दुकान पे जाती हैं। वो थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। तो एनीवे ये एक सीन उनके हिस्से में आया, जहाँ पे आयशा जम के सुनाती हैं किश्वर को, और उनको उनकी औकात बताने में पीछे नहीं हटती हैं। तो इसी बात को लेकर के महानूर और आयशा आपस में बातें कर रही हैं, और आयशा की बात से महानूर अग्री होती हैं कि हाँ उसने जो किया सही किया। तो इनके हिस्से में ये सीन था। जब दोस्तों इतने सारे लोगों को सीन मिल गया है, तो फिर कबीर और उसके वालिद के हिस्से में भी तो सीन आना चाहिए। वो क्या मतलब इसके लायक नहीं है, तो उनके हिस्से में भी सीन आया। तो दोनों आपस में बात करते कि तुम करना क्या चाहते हो, तो बोला मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ कांड। तो वो अपनी प्लानिंग में लगा है। तो एनीवे उसके हिस्से में एक सीन आया। किश्वर के हिस्से में कुछ था नहीं, तो एक सीन तबरेज के साथ दिया गया, जहाँ पे वो अपने बेटे को डांटती हैं, समझाती हैं। अगला सीन बड़ा ज़बरदस्त है, जहाँ पर गुलजेब मार्केट में है, और वहाँ पे मोहल्ले की यानी कि गांव वाली औरतें उसको खरी खोटी सुनाती हैं तबरेज़ के रिलेशन को लेकर के। वहाँ पर महानूर होती है, और वो उसका पीछा करती है, वे जाती है और उसे जा करके उसे रास्ते में पकड़ करके समझाती है कि देखिए ये महल वाले बहुत ख़तरनाक हैं। वो उससे समझाती है अपने एक्सपीरियंस से। तो फाइनली गुलजेब को शायद कुछ समझ आता है, तो गुलजेब महल पहुंचती हैं, किश्वर से कहती हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वापस देती हैं। और वो अपना हक मानती है कि मुझे नाम चाहिए। तो फिर यहाँ किश्वर एक दांव खेलती हैं कि तुम्हें आलिया के साथ शादी तक खामोश रहना है, उसके बाद तुम आके इस महल में भी रह सकती हो। यानी वो बड़ा अच्छा चारा फेंका उन्होंने। तो उनके हिस्से में ये सीन आया, और मुझे नहीं मालूम कि गुलजेब कितना इससे कन्विंस हुई हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हालांकि वो अपने जो उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उनको मालूम था कि उसकी शादी कहीं और होनी है, तो वो अब इस शादी के खिलाफ क्यों जाएगी। लेकिन जब वो नाम की बात आती है, पहले ही वो भूल चुका था तबरेज़ गलत नहीं है दोस्त, इस बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि तबरेज़ ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मैं यूं ही रखना चाहता हूँ, और आप ही मैडम उसके साथ में राज़ी हुई थी कि नाम नहीं भी होगा तो चलेगा। आपकी वालदा ने कहा था एक एपिसोड में कि ऐसे बड़े बड़े लोग रखते हैं अपने रिलेशन। अब आप नाम मांग रही हैं, वादा खिलाफी। लेकिन खैर यानी सबको उसका हक मिलना चाहिए, चूँकि निकाह हुआ है प्रॉपर लीगल तरीके से सबकी मौजूदगी में। अब तबरेज़ नाम देता है कि नहीं देता है ये आगे की बात है, लेकिन मैं इस तरह की किसी भी सीन का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये बेहद ही गलत तरीका है। जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होगी उसको हम सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आएंगे। एनीवे फाइनली जब एपिसोड एंड होता है और एक सीन, भाई शहराम साहब कैसे पीछे रख सकते हैं, तो उनको रखा गया है, क्योंकि पूरे एपिसोड में कहीं नहीं है। ये ऐसा एपिसोड है जिसमें बगैर शहराम के पूरा एपिसोड निकाला गया। लेकिन आखिरी में एक सीन होता है जिसमें हाशिम आते हैं और वो बताते हैं कि शहराम साहब आपसे मीडिया वाले मिलना चाहते हैं। तो बोले मैं मिलना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट या किसी इस तरह की पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ये आपकी रिलेशनशिप को, आपकी पर्सनल भाई भाई के जो रिश्ते हैं उसको उछालेंगे। तो इनका तो मीडिया का जो आज का रवैया है उसको शहराम साहब समझते हैं, इसलिए वो ये कह करके एपिसोड को एंड करते हैं। एनीवे अब शुरू होता है 32वां एपिसोड। 32वां एपिसोड जब शुरू होता है, 32वां एपिसोड धमाल था। देखिए 31वां एपिसोड उतना खास नहीं था, बस सबके हिस्से एवं सीन है। मैं डिसअपॉइंटेड था कि कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन 32वां एपिसोड दोस्तों बहुत धमाल था। तो शुरू करते हैं 32वां एपिसोड के स्टोरी को अनफोल्ड करना। तो दोस्तों जैसे ही 32वां एपिसोड शुरू होता है एक सीन आता है, बहुत ही कमाल का सीन है दोस्तों। वो है फरियाल और हाशिम का। फरियाल के बारे में मैंने 31वें एपिसोड के बारे में कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा, और मैं यही कह रहा हूँ कि उसने जो भी परफॉर्मेंस दिया है बहुत ही कमाल। वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत कमाल की है। देखिए एक सिंपल सा फेस ज़रूर है, लेकिन
एक्टर बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमारी नंदिता दास मेरी फेवरेट है, बहुत कमाल की है। एक बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही सिंपल चेहरा है उनका, लेकिन कमाल की एक्ट्रेस वैसे है। तो उसी तरह मुझे उनकी याद दिला देती है फरियाल जब वो परफॉर्म करती हैं। तो एनीवे आते हैं तो उनके और हाशिम के बीच जो बात होती है, हाशिम कहते हैं कि मैं इस महल का राजदार हूँ और सबके राज जानता हूँ। तो ये उनके बीच मतलब बातें होती है, क्योंकि फरियाल बहुत ही टेंस में है वो इन सब चीज़ को लेकर के। और ख़ास तौर पे किश्वर के जो तरीके हैं या उनका जो साजिश है उसमें वो कहीं ना कहीं शामिल हो रही है। तो उसे एक गिल्टी आ गया है एपिसोड जब एंड होने वाला है। तो अब अगले सीन पे आते हैं। महानूर, तैमूर और शहराम, इनके बीच बात हो रही है हॉस्पिटल की, और इसी बीच वो बोलते हैं कि देखिए डेट्स ऐसे रखिए सगाई का कि भाई क्लैश नहीं करे वो मीटिंग में या बिल्डिंग का लेकर के काम को। तो तब तैमूर राज खोलते हैं कि नहीं, हम लोग अब सगाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाह होगा। और ये बात सुनते साथ शहराम के लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बंदा ऐसे टूट जाता है, उसके चेहरे पे दिखता है वो एक्सप्रेशन। वो मुबारकबाद देता है हंसते हुए, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ उसके चेहरे पे वो पूरा क्लियरली दिखता है कि वो अंदर से टूट गया है। एंड फिर उसके बाद शुरू होता है एक और ज़बरदस्त सीन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सीन शुरू होता है। आलिया गाड़ी चलाते हुए जा रही है और तबरेज़ उसके सामने से निकलता है। तो उसे लगता है इसे फ़ोन करना चाहिए। तो फ़ोन करती है कि कहाँ हो, तो बोला मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। लेकिन वो जाता है गुलज़ेब के घर पे, और ये चीज़ आलिया उसे पीछे से देख लेती है। तो आलिया तबरेज़ का पीछा करती है और तबरेज़ पहुँचता है गुलज़ेब के घर पे, और वो वहाँ जाता है, गुलज़ेब को बहुत डांटता है, और उस दरमियान उनकी बातों से क्लियर हो जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये आलिया सुनती है और वो वहाँ से भागती है। घर पहुँचती है तो सामने में किश्वर और उनकी वालिदा बैठी हैं, आलिया की बात कर रही है, लेकिन वो किश्वर को बता नहीं पाती है। वो अपनी तबीयत का बहाना करके घर के कमरे में चली जाती है। ये सीन बहुत कमाल का था, लेकिन इसके बाद मतलब सीन बाय सीन ऐसे धमाल हो रहे थे इस एपिसोड में कि मजा आ गया। अगला सीन आ जाता है नंबर शहराम और महानूर का। तो जी हाँ दोस्तों, महानूर अपने एटीट्यूड में है, अपने वही चित अंदाज में है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। जब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेहिस पर हो जाए आदमी तो फिर वो कुछ ध्यान नहीं देती हैं। तो उस तरह का वो कैरेक्टर उनका अभी जा रहा है। तो वहाँ पे शहराम कुछ कहना चाहते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ शुरू कर रहे हैं अपनी बात कहने के, लेकिन वो हो नहीं पाता। और वो फिर सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिला, बोले हाँ मिल गया। फिर वो बात को मुलतवी करके आगे बढ़ जाती है। यहाँ उनके जाने के बाद जिस तरह का एक्सप्रेशन शहराम ने दिया है वो अल्टीमेट है, और इसको बोलते हैं इनर एक्ट। उन्होंने जो महसूस किया, इंटेंसिटी देखी उनके एक्टिंग की, कितनी गहराई है, मज़ा आ गया उनको देख करके सीन में। दोस्तों इस एपिसोड में बॉल पे बॉल जैसे आ रहे थे वैसे ही चौके छक्के लग रहे थे। ये सीन धमाल था, इसके बाद जो सीन आया वो भी धमाल था। धमाल किया इस बार आलिया ने। आलिया अपने वालिद से मिलती है और तबरेज़ का राज बताती है कि पता है उसकी शादी हो चुकी है। उसको सुन के उनकी वालिदा तो अच्छा रिएक्ट करती है, लेकिन उनके वालिद बहुत ही लाइटली इस बात को लेते हैं कि हाँ होता है यार इस तरह की बातें, क्योंकि वो जिस पॉलिटिकल मतलब पेशे में हैं, राजनीतिक पेशे में है, वहाँ पर ये बातें बहुत आम लगती हैं, नो डाउट। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इस तरह की बातें तो बहुत सारे लोग रखते हैं अपनी। तो ये आलिया के लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो भले पॉलिटिकल इंसान है, लेकिन आलिया एक बेटी है, और एक बेटी के लिए उनका बाप इतने लाइटली कैसे कह सकता है कि हाँ उसका शौहर किसी को कीप में रखा हो या उसकी शादी हो रखी हो। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोनों मतलब बाप और बेटी के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, और आलिया बहुत कुछ सुना के अपने वालिद को चली जाती है, और उसके वालिद तिल मिला कर रह जाते हैं। तो दोस्तों एक सीन और अच्छा बनाया गया था, तबरेज़ की रैली। जी हाँ दोस्तों, उसमें गांव वाले आते हैं, तबरेज़ भाषण देता है, लेकिन
नेता को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तबरेज का जो एटीट्यूड है वो जनता को पसंद नहीं आती है और पब्लिक जो है वहाँ से उठ के चली जाती है और इससे वो कहीं ना कहीं खफा है। वो फिर यही बात वो गुलजेब से करता है, लेकिन गुलजेब को एहसास होता है कि ये आदमी एटीट्यूड में तो बहुत नो डाउट जो तबरेज का एटीट्यूड है वही तो उसकी ताकत है, वही तो यूएसपी है उस कैरेक्टर का। बहुत मेरा तो फेवरेट एक्चुअली जब भी वो आता है और सीन मतलब स्क्रीन पे एक स्पार्क जैसा एहसास करा के जाता है, तो वो सीन मामूली नहीं होते, बहुत ही कमाल, चाहे परफॉर्मेंस वाइज हो डायलॉग्स वाइज हो, बहुत ही नेचुरल उसने अपने कैरेक्टर को रखा है। तो तबरेज का ये कैरेक्टर मेरा खुद का फेवरेट कैरेक्टर है। तो दोस्तों अगले सीन में शहराम के पास कबीर आता है और माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया है बहुत गलत किया है, उसके लिए उसे माफ़ी दी जाए। तो बोलता मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, चलो। उसको पकड़ के वो महानूर के पास ले जाता है जहाँ महानूर बात कर रही है तैमूर के साथ और वो उससे माफ़ी मंगवाता है और वो जानता है कि ये कोई साजिश होगी और मुझे भी लगता है, ऑडियंस को भी लगता है, क्योंकि उसने कह चुका है कि आप कुछ हंगामा करने वाला है, कुछ तो बड़ा साजिश होने वाला है, ये बता चुका है। तो उसके तहत वो आया है और ये यहाँ पर उसने माफ़ी मांगी है। तो उससे कहीं ना कहीं तैमूर को लगता है कि ये अपनी मार्क्स बढ़ा रहा है, मतलब अपना इंप्रेशन जमा रहा है महानूर के सामने। तो इसलिए उसके जाने के बाद कहता है तैमूर कि मुझे समझ नहीं आता कभी कभी ये शहराम। तो उसको कहीं ना कहीं अब उसकी इस लाइन से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगती है। यहाँ पर कबीर को सबक देते हुए शहराम कहता है कि देखो जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होता। और ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट लाइन था जो महानूर और तैमूर दोनों के लिए थे और दोनों के एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज होते हैं कि समझ में आ जाता है कि ये लाइन इन दोनों के लिए था। और वो अपनी सारी बातें बता करके वहां से चला जाता है। डायरेक्टर ने एक एक एक्सप्रेशन पे काम किया है। दोस्तों मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बेहतरीन ड्रामे के राइटर रिदा बिलाल और इनके डायरेक्टर कासिम मुरीद जी, जिन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और डायरेक्शन भी उतना ही कमाल का था कासिम साहब का। तो दोनों को बहुत मुबारकबाद, दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन देने की ज़रूरत है क्योंकि ये ड्रामा नो डाउट बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों रही बात, अब आते हैं एक्टिंग की। तो हमेशा की तरह शहराम सुपर्ब रहे, कमाल कर दिया उन्होंने। एक लंबी जर्नी उन्होंने तय की है इस ड्रामे में और उस जर्नी का कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है, उनके कैरेक्टर को चेंज किया गया और वो उन्होंने बाकायदा परफॉर्म किया और उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पे ये सारी चीज़ें दिखती हैं। महानूर आयजा खान सुपर्ब अपने कैरेक्टर में और अच्छी लग रही हैं, फ्रेश लग रही हैं और मुझे उम्मीद है कि अब उनके हिस्से में वो सीन आने वाला है जो ड्रामे को एक अलग ऊंचाई पे लेके पहुंचेगा। तैमूर साहब जो उनके कैरेक्टर में है, जो मिल रहा है उसको बाखूबी निभा रहे हैं। अभी इन दिनों उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाने की कोशिश की है, जहाँ पर उन्होंने अदाकारी में वो एक 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 सिग्नल दे दिया कि अब उनके कैरेक्टर को इस तरह से हम उन्होंने जो डिज़ाइन किया है उसको हम इस तरह से देखना चाहेंगे। किश्वर, सवेरा नदीम, आउटस्टैंडिंग। अब धीरे धीरे उनको लोग अकेला कर चुके हैं। उनके जिस बेटे के लिए वो लड़ रही थी, इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि उन्हें डाइनिंग टेबल पे अकेला छोड़ दिया गया, तो वो भी कमाल का है। फरियाल के बारे में मैंने जिक्र किया था और फिर जिक्र कर रहा हूँ कि वो एक बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। उनको सीन मिले, डायरेक्टर और रिदा बिलाल जो उनके राइटर हैं उनको बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे टैलेंट को वो मौका दिया कि वो स्क्रीन को संभाले। तो हाशिम और रिदा बिलाल ने जो स्क्रीन को संभाला है तो वो कमाल का था।
अब आते हैं अब्दुल पे। तो अब्दुल एज यूजुअल जैसा उनका कैरेक्टर जा रहा है वो ठीक है। फरिया अब यहाँ पे आलिया ने बहुत ही कमाल का काम किया है। आलिया बेहतरीन है। गुलजेब की उलझन अब दिखने लगी है, लेकिन हम ऑडियंस इंतजार में है इन जो फैमिली ड्रामे में होता है वो सब नहीं देखने के लिए। वो तो कई जगह पे देखा हमें, ठीक है। इसके साथ जो उनके नाम की लड़ाई है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर को अपने हस्बैंड के लिए फाइट करते हुए देखना, वो मेरे लिए अच्छा लगेगा। और उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, उस दिन मैं बताऊंगा कि ये धमाल हो गया। हमें इंतजार है दोस्तों इसके अगले एपिसोड का, आपको भी इंतजार है। तो मेरे साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग बात, विश्लेषण जिसको हिंदी में कहते हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम जो सीन बाय सीन, तो वो कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है ये तो आपकी मोहब्बत और आपका जो प्यार मिल रहा है मुझे, उससे मुझे नज़र आता है और उससे मुझे बूस्टअप मिलता है। तो इसी तरह मुझे आप अपना प्यार देते रहिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने इतने कम समय में जितना वक्त दिया है मुझे, और मज़ा आ गया मुझे, और बहुत एनर्जी मिलती है मुझे नए वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।